भेज सकते हैं। घरों में, इलाकों में, देहात में, गली में, कूचे में ये बच्चे भी पैगाम ले जा सकते हैं। फिर वाक़ की क्या जरूरत है? हम कहते हैं कि ये मैसेज जो तालीम के लिए, यानी बच्चा स्कूल के अंदर आए, बाहर वाले बच्चों के लिए मैसेज, तो आप अंदाजा करें कि अगली दफा जब शुरू में फौरन ही सैलाब के बाद तहसील लेवल पर या जिला लेवल पर जो ये वाक़ हुआ था बैक टू स्कूल कैंपेन के तहत, तो उसका एक खास मकसद ये था कि तंदूर वाला, रेड़ी वाला, मजदूर, पेशावर लोग, दुकानदार लोग, इन तमाम को ये पैगाम पहुंचे कि स्कूल खुल चुके हैं, अब अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल कराएं। तो उसके बाद ये वक्तन फवक्तन हमारा सिलसिला बरसान बॉय स्काउट की तरफ से, यूनिसेफ के तावन से ये प्रोग्राम जारी और सारी है गुज़िश्ता 11 माह से इस जिला में। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो प्रोग्राम बच्चों के लिए तरतीब दिया जाए वो बच्चों के सामने पेश किया जाए। और बड़े ये खिलखिलाते चेहरे मैं देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। और मेरा अपना दिल ये गवाही देता है कि कोई इस महफिल में बड़ा हो न हो, ये नन्हे बच्चे जो हैं ये मौजूद रहे हमारी महफिल में, 4 चांद लग जाते हैं। तो जो प्रोग्राम, जो तकारीब इन बच्चों के लिए मुरतब की जाती है, तरतीब दी जाती है, हमारा बरसान बॉय स्काउट की तरफ से यही एक नारा होता है कि हमारे स्कूलों में बच्चे तालीम हासिल करने आए। यही पैगाम हम बच्चों के जरिए देना चाहते हैं। यही पैगाम हम अपने जरिए से मीडिया की तरफ से, मीडिया वाले भी यहाँ मौजूद थे, मैं उनका भी मशकूर हूँ। एक ने कहा था जी हमें सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए। मैं एक महफिल में मैंने कहा था उनको कि मैं मीडिया वालों का शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि मीडिया वाले मेरे अपने बच्चे हैं, शागिर्द हैं, उन पर मेरा भी कुछ हक है। वो हक अदा करते हैं तो वो बच्चा बहुत ही महसूस हुआ मेरी इस बात से कि आपकी दुआएं मेरे लिए काफी हैं। तो मैं लेकिन फिर भी रस्मन उनका शुक्रिया अदा करना मैं जरूरी समझता हूं। तो असल मकसद ये वाक़ और रैली, फिर कहते हैं कि जी बच्चों के लिए वाक़ ये तकलीफदायक मरहला होता है। मैं कहता हूं कि ये बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट है। बच्चा उकताहट महसूस करता है एक एक्टिविटीज को करते करते। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे के सामने सारा दिन एक तख्ती रख दें और कहते हैं कि तख्ती लिखते जाएं, सुबह से लेकर अपने स्कूल टाइम तक 2 बजे तक, 1:30 बजे तक बच्चा सिर्फ तख्ती के साथ लगा रहे, तो बच्चा उकताहट महसूस करेगा। बच्चा ज़हनी नशो नवा जो उसकी है वो महदूद हो जाएगी। तो इसलिए बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों में भी इन्वॉल्व करना चाहिए ताकि बच्चे की सलाहियतें उभरती रहें। यही मुस्तकबिल के हम मेमार कहते हैं बच्चों को, यही मुस्तकबिल का सरमाया है हमारे। तो हम कहते हैं कि ये जितना परवान चढ़े हमारे दिल उतने खुलते जाएंगे और हम खुशी महसूस करते जाएंगे। तो आज का भी यही प्रोग्राम जो आज रैली है, उसके बाद ये सेमिनार है, ये इब्तिदा है हमारे बरसान बॉय स्काउट की तरफ से। इंशाल्लाह हम अपने डिस्ट्रिक्ट में तहसील लेवल पर इन रैलियों का, यानी बैक टू स्कूल कैंपेन के सिलसिले में जो रैलियां हैं हमारी, वो हर तहसील हेडक्वार्टर पर, और उसके बाद इंशाल्लाह हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक मेगा रैली इवेंट का भी एहतमाम करेंगे, जिसमें तमाम जिला से हमारे स्कूलों के तुलबा, तालबात भी उसमें। यहाँ पर वही मसला आ जाता है कि तालबात से कुछ हम खुद भी उनका एहतराम करते हैं, क्योंकि बच्चियां काबिल एहतराम होती हैं। तो मैंने उनके लिए एक प्रोग्राम रखा था अपने गर्ज स्कूल में, वो इब्तिदाई दिनों में यानी छुट्टियों से पहले वहां पर एक प्रोग्राम हो चुका है, हाई स्कूल में भी किया। लेकिन हम कहते हैं कि हर स्कूल के हर
बच्चे के साथ हमारी मुलाकात हो और डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हो हम उनको अपनी तरफ से जितना हो सके बच्चों को फैसिलिटेट करें, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं कि बलुचिस्तान बॉय स्काउट की तरफ से जो लर्निंग सपोर्ट मटेरियल आपको मुहैया की जाती है वो बच्चों की एक अमानत है और हम कहते हैं कि ये बच्चों तक अमानत उनकी पहुंचे। मैं बड़ा खुश होता हूं और मेरी टीम जो मेरी बैठी हुई है मैं इनकी तरफ से भी आपको ये बावर कराना चाहता हूं कि हम जब फील्ड में जाते हैं तो जब तक हम बच्चे के साथ नहीं मिलते, बच्चियों के साथ नहीं मिलते, तो उस दिन हम कहते हैं कि आज हमारा ये फील्ड का टूर बेकार हुआ, हम किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। तो ये बच्चे जो सरमाया है कौम के, ये कल को बड़े होकर मुल्क और मिल्लत के लिए, कौम के लिए ये खिदमत सरंजाम देंगे। तो हम भी इन्हीं के लिए, आप भी इन्हीं के लिए, वालिदैन भी इन्हीं के लिए सरगर्दा रहते हैं और नारा यही लगाते हैं कि जी इल्म इंसान की तीसरी आंख है। ये नारा, क्योंकि इल्म के जरिए इंसान नेकी और बदी में तमीज कर सकता है, झूठ और सच में फर्क बता सकता है। आप इल्म हासिल, ये मैं एक मिसाल आपको छोटी सी दूं, इससे ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, कि मैं फील्ड के दौरान एक देहात में किसी बच्चे के साथ मिला जो अपने बाप के साथ हाथ बटा रहा था किसी फसल की कटाई में। तो मैंने देखा कि इसकी एज स्कूल गोइंग एज है, तो ये अगर यहाँ पर खेतों में काम करता रहा तो मेरे ख्याल में शायद उसका वो पीरियड निकल जाए स्कूल वाला। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपका जी करता है कि जिस तरह ये बच्चे स्कूल में जा रहे हैं आप भी जाएं? बोलता जी तो मेरा भी करता है, लेकिन मजबूरी है कि मेरा अब्बू जो है वो कहता है कि मेरे साथ ये फसल कटवाए। मैंने कहा आपका बाप क्या काम करता है? कि ये मेरा भाई है, बाप मेरा मजदूर है। तो मैंने कहा कि आप भी यही समझते हैं कि आप भी बड़े होकर इसी तरह मजदूरी करें या खेतों में काम करें? कि नहीं, मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा फिर आप स्कूल चलें बेटा, आपके लिए स्कूल अच्छा है, तालीम हासिल करेंगे तो ये आपको आगे जाकर काम देगी। तो बच्चे ने कहा कि मेरे बाप से इजाजत ले। मैंने उनके बाप से इजाजत, उन्होंने कहा कि जी आज तो मुश्किल है, कल इंशाल्लाह ये उस्ताद की रूबरू में आपको कह रहा हूँ कि बच्चों को मैं स्कूल भेजूंगा जितने बच्चे हैं गाँव के। तो ये एक मैसेज कन्वे करना था हमें और हम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर समझती है, बेहतर जानती है, वो उनकी मदद शामिल हाल रही तो इंशाल्लाह ताला ये स्कूल आपको इन नौनिहालों से भरे हुए नजर आएंगे। और इंशाल्लाह तालीम भी, और ये तालीम का सिलसिला जो है कहते हैं कि जी अच्छा माहौल पैदा किया जाए स्कूलों में। तो मैं पूछता हूँ कि अच्छा माहौल किसे कहा जाता है? अच्छा माहौल डिपेंड करता है उस्ताद के रवैये पर। उस्ताद तैयार है बच्चों को तालीम देने के लिए तो फिर मैं खुद भी उस्ताद रहा हूँ, महसूस न करना, जो भी उस्ताद यहाँ बैठे हूँ मैं महसूस करता हूँ कि वाकई एक तालीमी माहौल होना चाहिए स्कूल के अंदर। और ऐसा तालीमी माहौल होना चाहिए कि बच्चा स्कूल से घर और घर से स्कूल, आप इन दो लम्हात को देखा करें कि जब बच्चा तैयार होकर स्कूल आता है, बच्चा जब तैयार होकर स्कूल की तरफ आता है तो बड़ी तकलीफदायक मरहले से वालिदैन गुजरते हैं, उनकी तैयारी और उनको राजी करना स्कूल की। तो मैं तालीमी माहौल का यही मकसद निकालता हूँ कि तालीमी माहौल इस तरह पैदा किया जाए कि बच्चा वहाँ से खुशी खुशी स्कूल की तरफ आए, उसको कहते हैं बेहतर माहौल तालीम के लिए। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी बच्चों के साथ, ये गैर निसाबी सरगर्मियाँ, ये अगर आप हर हफ्ते में एक दफा किया करें, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के तस्वर से थोड़ा हटा के गैर निसाबी सरगर्मी में आप मुलव्वस रखते रहें, इंशाल्लाह इनके ज़हनों में, क्योंकि बच्चा इंतजार करेगा उस दिन का कि आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम होने वाला है, मुझे जाना है। तो ये तालीम का बेहतर माहौल इसी तरह आस्ते आस्ते असातिज़ा किराम से ही तरतीब पाएगा। असातिज़ा किराम इसमें मुखलिस हैं और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि मुखलिस रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमें सुना
और हमारे इस मैसेज को मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप बमाए असातिज़ा के, मैं आपसे मुखातिब हूं, तालिब इल्मों से, आप बमाए असातिज़ा के स्कूलों में तालीम जारी है।